गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वर्कशीट नंबर 22 में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ेंगे। आप लोगों को पता ही है कि सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। आज हमें इसे प्रूव करना है। प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ये आपकी थ्योरम है। तो गिवन है हमें ट्रायंगल पी क्यू आर। ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ये तीनों इसके अंदर 3 एंगल्स हैं और हमें प्रूव करना है इन तीनों का एडिशन टू प्रूव 1 + 2 + 3 एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप बहुत बार करते आए हो, क्लास 6 से ही आपने ये चीज़ सीख ली थी। आज हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। यू हैव डन दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी इन योर लोअर क्लासेस। एक्टिविटी के तौर पे आपने इसको किया था, बट अब कैसे इसको हम ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे विदाउट एनी एक्टिविटी, ये आज आपने करना है। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, ऑफन कम्स इन योर एग्जाम। ये पेपर में आता है पर बहुत इजी है। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना है। लेट अस ड्रॉ अ लाइन एक्स पी वाई। हमने एक लाइन एक्स पी वाई बनाई पैरेलल टू क्यू आर। ये क्यू आर है, क्यू आर के पैरेलल ये लाइन बनाई आपने इसके समानांतर एक रेखा खींची थ्रू द वर्टेक्स पी, पी शीर्ष से एज शोन इन दिस फिगर। ठीक है, तो आपको एक बात मैं बताना चाहूँगी इसके प्रूफ पे जाने से पहले। जब भी कोई थ्योरम आप लिखो तो पहले थ्योरम लिखो, उसके बाद गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, कोई कंस्ट्रक्शन अगर उसमें होता है तो कंस्ट्रक्शन लिखो, फिर प्रूफ पे जाना चाहिए। यानी कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप ये आपको लिखने ही होते हैं। ठीक है, ये करके ही आपको किसी चीज़ पर जाना चाहिए। ओके, आपको थ्योरम लिखना है पहले, फिर गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन। अलग अलग हेड्स आपके ऐसे होने चाहिए। अब हम प्रूफ पर आ रहे हैं। एक्स पी वाई इज़ अ लाइन। ये एक लाइन है और लाइन का मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी लाइन का मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री। तो अब इस लाइन के अंदर हम ऐसे ऐसे डिवाइड कर दें तो भी इसका एडिशन कितना होगा, 180 होगा। तो 4 + 1 + 5 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है लीनियर पेयर। ठीक है, हमने ये पढ़ा है ना कि ऐसा हम क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो आप यहाँ पे इधर इन्होंने वर्कशीट में लिखा नहीं है, बट आप यहाँ पे लिख सकते हो लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, ये कारण चल सकता है। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया। अब ये एक्स पी वाई आपकी पैरेलल है क्यू आर के, और ये पी क्यू एक तरीके से ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों क्या होंगे, 4 और 2 क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे देखें कि एक्स पी वाई इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, अगर आप इसको ट्रांसवर्सल लोगे, इसको आप तिर्यक रेखा लोगे, तो ये जो है इसके एकांतर कोण होगा। ठीक है, ये इसके ऑल्टरनेट एंगल्स में होगा। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आपका 4 2 के बराबर है और एंगल 5 आपका एंगल 3 के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर आप देखो कि 2 अगर 4 के बराबर है तो इस 4 की जगह मैं 2 लिख सकती हूँ और इस 5 की जगह मैं 3 लिख सकती हूँ। तो हमने यही किया, यहाँ पर 4 और 5 की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी 2 और इधर 3 डाल दी। तो हमारे पास क्या आया, एंगल 1 + एंगल 2 + 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये वही चीज़ हिंदी मीडियम में है कि हमारे पास त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। आइए एक प्रमेय द्वारा करते हैं कि सभी आंतरिक कोणों का योग 180 होता है एक त्रिभुज के अंदर। हमें एक त्रिभुज पी क्यू आर गिवन है जिसमें 1 2 3 कोण इसके त्रिभुज के आंतरिक कोण है। हमें सिद्ध करना है कि 1 + 2 + 3 कोण 180 होता है। तो हम पहले रचना करेंगे कि क्यू आर के समानांतर उसके शीर्ष से एक रेखा एक्स पी वाई बनाएंगे जैसा कि इस आकृति में दिया है। अब एक्स पी वाई एक रेखा है, तो रेखा का इस तरह से जोड़ 4 + 1 + 5 आप बोलेंगे रैखिक युग्म द्वारा, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म इसके द्वारा ये 180 है, लेकिन एक्स वाई आपकी इसके समानांतर है और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। तो 4 और 2 दोनों एकांतर कोण हो गए। इसी तरह 5 और 3 एकांतर कोण हो गए अगर ये तिर्यक रेखा होगी। तो आपने देखा 4 2 के बराबर है, 5 3 के बराबर है। तो 4 और 5 के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 आपका ये वाला था,
तो आपके पास जो 2 जमा 1 जमा 3 180 आ जाएगा। एंड इति सिद्धम, इस हिसाब से ये साबित हो गया। इसको जल्दी से क्विकली हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप देखो 3 स्टेप है बच्चों। एक बार आप पहले गिवन टू प्रूव वो सब तो लिख दोगे, गिवन लिखोगे दिया गया है, फिर आप टू प्रूव लिख दोगे, फिर आप रचना कर दोगे कंस्ट्रक्शन, ये 3 हेड तो आप डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद प्रूफ के अंदर जब सॉल्यूशन हो तो फर्स्ट इक्वेशन होगी एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका कारण लीनियर पेयर या रैखिक युग्म रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कारण दोगे। उसके बाद आप ये बोलोगे परंतु 4 जो है वो तो 2 के बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, और इसी प्रकार 5 जो है वो 3 के बराबर है, एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है। अब पुटिंग द वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, तो अब 4 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 की जगह हम लिख देंगे 2। तो हमने 4 की जगह 2 लिख दिया क्योंकि 4 2 के बराबर है, और 5 की जगह हम क्या लिख देंगे 3। तो हो गया ना प्रूफ। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि क्वेश्चंस के हिसाब से ही होता है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन होता है। कंस्ट्रक्शन सिर्फ आपको याद रखनी है कि आपने एक्स पी वाई एक रेखा बनाई है जो क्यू आर के समानांतर बनाई है, सिर्फ इतना याद रखोगे। एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, और यहाँ पे कारण है एकांतर कोण या ऑल्टरनेट एंगल, दोनों के लिए यही कारण है। तो बहुत आसान है ना, 3 स्टेप्स की थ्योरम है ये बस। ठीक है, लेकिन आपको लिखना इस प्रकार से है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है ना, अच्छा साफ साफ इस तरह से बना के लिखोगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, और माइंड में रखने के लिए ये 3 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताई, ये आपने माइंड में रिवीजन के तरीके हैं आपके। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और थ्योरम हमको दी है, थ्योरम इफ अ साइड इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ अप टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जैसे आपको एक ट्राइंगल दिया है, उसकी एक साइड हम प्रोड्यूस करें, जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, तो ये बाहर का जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, ये 2 अंतः कोणों के सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या है, इसको छोड़ दो, इसके अपोजिट क्या बनेंगे, फिर ये 2 बनेंगे। ठीक है, इसके साथ वाले इसको छोड़ दो, ये क्रॉस इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। इसको भी हमने क्लास 7 में किया हुआ है ना, इस पे बेस्ड हमने बड़े सारे क्वेश्चन किए चैप्टर नंबर 6 में, क्लास 7 में। ठीक है, अब इसको यूज़ करते हुए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास एक फिगर है जिसमें क्यू टी पी आर के 90 डिग्री है ये, और टी क्यू आर 40 है, ये आपको 40 दिया है, एस पी आर आपको 30 दिया है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर, और हम लोग इसको यूज़ करने वाले एक्सटीरियर। तो आप देख रहे हो कि इस ट्राइंगल के अंदर पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल टी क्यू आर, ये ट्राइंगल लेते हैं टी क्यू आर। इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ है, ये हो गया टी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल के अंदर आप ये देखो, ये कोण आपका कितना है 90 डिग्री, 90 + 40 एक्स निकाल सकते हो ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ आपको पता है कितना होता है, इन तीनों का जोड़ होना चाहिए 180। तो ये एक्स कितना होना चाहिए, 40 × 90 130, 180 में से 130 गए तो कितना बचा। ठीक है, इस प्रकार से आपने x की वैल्यू निकाल दी 50, 180 में से 130 गए तो 50 बना, तो ये y की वैल्यू आपकी हो गई, x की वैल्यू आपकी 50 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट में वो आपको बोल रहा है कि हमें निकालना है, किसको निकालना है, हमें वैल्यू ऑफ x एंड y। x हमारा निकल चुका है, हमें y निकालना है। तो y आपका किस तरीके से है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, s से यूँ बनी हुई है। ठीक है, इसको s पॉइंट लिखा है और इसको इन्होंने y लिया है, y। ठीक है, अब आप इसको ये देखिए कि ये जो ट्राइंगल है इसके बाहर में ये बहिष्कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया। ठीक है, आपका इस तरीके से फिगर होगी, ये देखो ऐसे हो गई, ये P है, ये S है, ये R है, यहाँ पर X लिखा हुआ है, ये वाला X। ठीक है, अब ये बीच वाला 90 आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं बनाने की ज़रूरत है, कन्फ्यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसको P देखा और ये तुम्हारा Y है। ठीक है, ओके, और अब x की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी, 50। ओके, और ये वाला कोण आपको गिवन है, आप ये देखो ये गिवन है क्या, ये हमें गिवन है, कितना गिवन है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया 30। तो जब ये बाह्य कोण होता है किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, यानी कि y जो है वो 30 डिग्री + 50 डिग्री के बराबर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी द्वारा,
है ना, वही है y इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स, और x की वैल्यू हमारे पास 50 है, तो ये कितना आ गया 80 डिग्री। तो यहाँ पे आप रीज़न भी दे रहे हो, फिर ट्राइंगल में एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। आपको रीज़न ज़रूर लिखना होता है, ठीक है, और ये एकदम फास्ट करना होता है इस तरीके से जैसे मैंने करा। इसे हम मेंटल मैथ्स में भी करते हैं, ठीक है। आपने देखा कि मैंने फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको ये चीज़ समझाई है। ओके, ये वही चीज़ है हमारी। हमने इसको करा है कि जब एक त्रिभुज की एक भुजा को हम बढ़ा दें तो बाह्य कोण जो बनेगा 2 आंतरिक अभिमुख यानी विपरीत या सम्मुख भी हम बोल देते हैं कोणों के योग के बराबर होगा। तो एक बाह्य कोण है ये इसके इस कोण और इस कोण, यानी ये जो P दिख रहा है यहाँ पर और ये जो Q दिख रहा है, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा ये वाला कोण। समझ गए? ओके, और इसको इस्तेमाल करते ये प्रश्न हम कर चुके हैं। आगे चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पर ये 135 दिया है, ये 110 दिया है, और इन्होंने बोला है कि हमने साइड्स को प्रोड्यूस किया है। तो साइड्स को प्रोड्यूस किया तो आप देख सकते हो बाह्य कोण वाली या एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, और एक ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होता है। ये प्रॉपर्टी लग के हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। जैसे ये आप ये देखो, इसको आप ये चीज़ निकाल सकते हो, जहाँ पर आप इसको निकाल सकते हो कि ये जो सारा है ये कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, बिकॉज ये एक लाइन है। एक लाइन पे जब इस तरीके से एंगल होता है, ये क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। तो आप 180 में से 135 माइनस करके तो आपका वो कितना आएगा, 45 आएगा। आप ये निकाल सकते हो, ये निकल जाएगा। अब ये जो एंगल है आप इसको देखो, ये बाहर ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये 110 है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 2 सम्मुख अंतः कोणों के बराबर होना चाहिए। ये जो एंगल है इसके और इसके जोड़ के बराबर, तो वो क्या है 45 जमा एक्स हमने नहीं निकाला, तो एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो आपको दे ही रखा है। अब आप इसको 45 को उधर ले जाओगे, 110 में से 45 निकाला तो 65। इस तरीके से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको लिखना कैसे, ये देखो यहाँ चित्र में ये वही प्रश्न है आपका। क्यू पी आर प्लस एस पी आर 180 है। क्यू पी आर क्या हुआ, क्यू पी आर ये हुआ क्यू पी आर जमा एस पी आर क्या हुआ, एस पी आर, ये एस पी आर हुआ, ठीक है। ये तुम्हारा 180 है, तो क्यू पी आर की वैल्यू हमें पता नहीं, वैसे ही रखेंगे। एस पी आर हमें 135 दिया है, 180। अब आप इस समीकरण को हल कर लो, इसको इधर ले आओ, तो क्यू पी आर की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, यानी ये आपका 45 डिग्री, जो भी हमने पीछे सॉल्व किया था। अब त्रिभुज के बहिष्कोण की प्रमेय लगाओगे आप, तो ये क्या लिखा है, पी क्यू टी। पी क्यू टी का मतलब क्या हुआ, पी क्यू टी को देखते रहे कैसे रीड करेंगे, पी क्यू टी। जिस भी कोण को बोलना चाहते हैं ना उसको बीच में लिखना होता है। क्यू के बारे में बात करें तो क्यू को बीच में लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी क्यू पी, ऐसे भी रीड कर सकते हैं, टी क्यू पी, तब भी वही बनेगा, ठीक है। इज़ इक्वल टू क्यू पी आर। क्यू पी आर मतलब अब ये किसके बराबर है, इसके और इसके जोड़ के बराबर। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले एंगल को कैसे लिखेंगे, क्यू पी आर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, इसको मिटा के साफ करके देखते हैं, इसको हम लिखेंगे पी आर क्यू, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, आर पी क्यू या क्यू पी आर। इस तरीके से दोनों एंगल्स लिखे गए। तो आप इसकी वैल्यू डाल दो, पी क्यू टी आपका 110 दिया है, क्यू पी आर आपने अभी सॉल्व किया 45, तो आर पी क्यू कैसे आएगा, सरल समीकरण है, इसको इधर ले जाओ, उसमें से माइनस करो, 65 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ये वही चीज़ है इंग्लिश मीडियम में जो भी हमने क्वेश्चन किया, एक्स प्लस एस पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा ये लिख दिया एक्स प्लस एस पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व किया तो 45 डिग्री आ गया। फिर हमने लिखा वाई प्लस पी क्यू टी, वाई प्लस पी क्यू टी, ऐसे इसको ले लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री, उससे वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक्स और वाई निकाला, उसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस पी आर क्यू, फिर आपने इसको त्रिभुज के वो निकाल दिए, तीनों एंगल्स को देख लिया, आपने एक्स निकाला है, आपने वाई निकाला है। आप ये देखो एक ट्राइंगल के अंदर एक्स है वाई है, तो ये कितना होना चाहिए, बिकॉज तीनों का एडिशन 180 होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। वो लगाई
एक्स की वैल्यू 45, वाई की वैल्यू 70 एंड पी आर क्यू की वैल्यू 65 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पी क्यू पैरेलल दिया है एस आर के, ठीक है, और क्यू आर आपकी, ये जो क्यू आर है ये तिर्यक रेखा है या ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल में ये दोनों हो गए एकांतर कोण, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो x प्लस 28 आपका 65 के इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी 37, 28 इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 37 आ जाएगी। उसके बाद आप त्रिभुज में त्रिभुज पी क्यू एस आप लोगे। त्रिभुज पी क्यू एस को हम मार्क करते हैं, पी क्यू एस, इस ट्राइंगल को लोगे बस इसको, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कोण युग गुणधर्म, ये हुआ तुम्हारा ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप इस एंगल को लिखोगे, इस एंगल को लिखोगे, इस एंगल को लिखोगे, तीनों का जोड़ 180 आना चाहिए। अब आप ये वैल्यू तो आपको पता ही है, ये 90 है, ठीक है। ये वैल्यू अभी हमने सॉल्व करी, एक्स की वैल्यू 37 ये है, तो दोनों को जोड़ा, 180 से घटाया, तो हमारी वैल्यू आ गई 53, ठीक है। इसी को इंग्लिश मीडियम में जल्दी से देखते हैं। पी क्यू आपका पैरेलल है एस आर के, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्यू आर है, ये क्यू आर ट्रांसवर्सल है, तो आपके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ऑल्टरनेट एंगल क्या है, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, ये हुआ पी क्यू आर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्यू आर टी, क्यू आर टी मतलब क्यू आर टी, ये वाला, ये दोनों इक्वल है, ट्रांसवर्सल है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 37। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, हम राइट एंगल्ड है हमारा एस पी क्यू, इसको लेंगे एस पी क्यू, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये x की वैल्यू अभी निकाली है 37 डिग्री, तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से y की वैल्यू 53 आ जाएगी। इस काम को बेटे अपनी कॉपी में करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको समझ आया कि नहीं आया। जो भी क्वेश्चन ये सिलेक्ट किए गए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ये थ्योरम अभी स्टार्टिंग में हुई थी, ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम में मैं चाहती हूँ कोई भी बच्चा कभी भी नंबर कटवाए ना, क्योंकि ये हमारे घर के नंबर होते हैं एक तरीके से। थ्योरम लिखी होती है, आपको उसे प्रूव करना होता है। आप सारी हेडिंग दीजिए उसमें कि प्रमेय है, दिया गया है, सिद्ध करना है, रचना है, ये सारी हेडिंग दोगे। उसके बाद उत्पत्ति इसकी दोगे, ठीक है, प्रूफ दोगे, तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाए। आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस तरीके से इस काम को करोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप फिनिश करते हैं आज के लेक्चर को। ओके बच्चों, थैंक यू।